ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कि आपकी जो जन्म और लगन कुंडली है उसमें लगन का कितना महत्व है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो को अंत तक आप देखें और इसको समझें, क्योंकि जो आपकी जन्म और लगन कुंडली होती है इसमें आपके 12 भाव होते हैं, यह आपको मालूम है। इन 12 भावों में जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली है उसका जो पहला भाव जिसको हम लगन बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं, तनु भाव बोलते हैं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। और यह मान के चलिए कि आपकी कुंडली के ऊपर इसका 60 से 70% अधिकार रहता है। तो यह लगन जो आपका होता है जहाँ से, और हम कुंडली देखना भी, जो ज्योतिषी जो कुंडली देखना भी शुरू तो आपके लगन से ही पहले भाव से देखना शुरू करते हैं, इसको ही पहला भाव भी बोलते हैं। तो आपकी कुंडली में एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि लगन की स्थिति कैसी है। जैसे आपके घर में एक प्रधान व्यक्ति होता है ना, एक हेड, घर का हेड, और वह पूरे घर को चलाता है। तो अगर वह हेड, घर का जो मालिक है, वह मजबूत है तो ऑलरेडी तो उसके परिवार वाले डिसिप्लिन में रहेंगे और उनकी स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि घर का जो हेड है, घर का जो मुखिया है, उसकी कमांड पूरे घर के ऊपर रहेगी। और अगर घर का मुखिया ही कमज़ोर हो गया, घर का प्रधान व्यक्ति कमज़ोर हो गया, तो आपका पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये जो आपकी जन्म कुंडली है, लगन कुंडली, इसमें लगन का महत्व उतना ही है कि जैसे आप एक घर की नींव रखते हैं, उसके बाद अपना घर मकान अपना बनाते हैं, तो यह एक तरीके से आपके घर की नींव है। तो इसका कुंडली में मजबूत होना सर्वाधिक महत्व रखता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपकी कुंडली में लगन की स्थिति शुभ है तो आप मान के चलिएगा वह मजबूत स्थिति में है, तो मान के चलिएगा कि 60-70%। और ग्रहों की स्थिति अगर आपके प्रतिकूल है और बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, वो जिस भाव से संबंधित तो आपके प्रतिकूल है, वो उस भाव से तो आपको हानि दे सकते हैं, लेकिन उस भाव के ऊपर भी आपके लगन के बल पर, तो यानी इसके बारे में आगे बताएंगे लगन के बल पर कैसे। तो जातक तो अपनी हिम्मत से, अपने साहस से, अपने धैर्य से, तो अपनी कैपेबिलिटी से लड़कर, झगड़कर, मेहनत करके, तो संघर्ष करके, तो जातक जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। तो इसलिए आपकी कुंडली में लगन का बहुत महत्व है। और लगन मजबूत होने पर जातक की जिंदगी तो बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत होती है और जातक हर कार्य में सक्षम होता है। लगन या लग्नेश, लग्नेश का मतलब होता है कि आपके लगन का स्वामी कोई ग्रह है, वो किसी शुभ भाव में बैठा हुआ है, या मूल त्रिकोण में है, या किसी शुभ स्थान में है, स्वग्रही है, मित्र की राशि में या उच्च की राशि में है, और आपके लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपका लगन शुभ माना जाएगा। और लगन से जो हम विचार करते हैं, जातक का आकार, विकार और आचार विचार, आपकी शारीरिक संरचना, आदमी का आकार कैसा होगा तो उसकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, आंतरिक भी और बाह्य भी, यानी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपकी इच्छा शक्ति कैसी होगी, आपकी दृढ़ शक्ति कैसी होगी, आप इमोशनल होंगे, भावुक होंगे, या थोड़े कठोर स्वभाव के होंगे, आप निर्दयी होंगे, क्रूर स्वभाव होगा, या आपका कोमल स्वभाव होगा। और आपकी हेल्थ, आप कमज़ोर हैं या हेल्दी है, आपका शारीरिक गठन अच्छा है, शारीरिक संरचना आपकी अच्छी है, आपका रंग रूप, आपका बाहरी व्यक्तित्व और आपका आंतरिक व्यक्तित्व, यानी अंदर से आदमी कुरल तो नहीं है, कोई चीटर तो नहीं है,
झूठ, सच, साहस, धैर्य, आपके कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, आपका बुद्धि विवेक और साथ में आपकी व्हील पावर, आपका आत्मबल, बाहुबल, कार्य करने की कुशलता और सर्व प्रकार से संपन्न कैपेबिलिटी, इन सब बातों का जो आपकी कुंडली में तो खाली लगन से ही विचार किया जाता है। अब जब आप आंतरिक यानी आप मेंटली भी आपकी सोच अच्छी है और आप संघर्षशील है, आप मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर धैर्य है और आपकी सोच बहुत अच्छी है हर कार्य के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, तो और आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो ऑब्वियसली तो आप समझ सकते हैं कि जातक कितना ऊपर तक और कितना आगे तक जा सकता है। और इसका विचार केवल लग्न से ही होता है। और लग्न भाव पर अगर आपका लग्न मजबूत है या आपका लग्न का स्वामी यानी लग्नेश आपका शुभ भाव में है, मूल त्रिकोण में है, शुभ स्थिति में है और लगन के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो इस स्थिति में जातक बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करता है। उसकी कुंडली में अगर और भाव के स्वामी और ग्रह अगर उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं तो वहाँ से जो तकलीफ आएगी वह जातक अपने धैर्य, अपने साहस, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने कार्य करने की जो उसकी क्षमता है, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपने साहस के द्वारा वह उस भाव के तो जो उसके भाव के फलों में भी कमी आ जाती है और जातक के लगन का प्रभाव उसके ऊपर हावी हो जाता है, यानी आपका व्यक्तित्व का जो प्रभाव है उसके ऊपर आ जाता है। और अगर आपकी कुंडली में लग्न की स्थिति मजबूत नहीं है, वह कमजोर स्थिति में है, वक्री है, अस्त है या उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, नीच का है, मस्तंगत है, अस्त है, वक्री है और किसी तो अशुभ स्थान में चला गया, खास तौर से 6, 8, 12 में और नीच की स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, तो ऐसे जातक के आंतरिक और बाह्य संरचना उसकी डामाडोल रहती है और उसकी इंटरनल यानी उसकी आंतरिक शक्ति और उसकी बाह्य शक्ति दोनों कमजोर रहती हैं और जातक के अंदर धैर्य और साहस की कमी हो जाती है और वह बहुत मेहनत नहीं कर पाता। और यह तो आपको मालूम ही है कि मेहनत का फल सदैव मिलता है, आज नहीं तो कल तो ज़रूर मिलेगा। तो यह सब आपके लगन के ऊपर डिपेंड करता है। तो लगन में अगर अशुभ ग्रह की स्थिति है और कुंडली में आपके और भाव अगर आपके शुभ भी हैं, तो जातक के अंदर साहस की कमी होने के कारण, धैर्य की कमी होने के कारण, तो उसकी बुद्धि थोड़ी कम होने के कारण तो वह जातक उतने शुभ फलों की प्राप्ति नहीं कर पाता कि जितने उसको शुभ ग्रह होने के बाद भी उनको मिलनी चाहिए, शुभ ग्रहों की दशाओं में मिलनी चाहिए। तो इसलिए आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में आपके लगन का सर्वाधिक महत्व है। इसका मजबूत होना, तो इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, और ये ज्योतिष भाइयों के लिए भी है कि जब भी कुंडली का विश्लेषण करें तो लगन की सर्वप्रथम जो लगन से ही कुंडली देखना शुरू करें। ये राशि का नंबर बाद में आता है, ये लगन ही प्रथम भाव है और आपकी पूरी कुंडली का सारांश है, पूरा सार है, आधार है, बेस है। तो इसलिए तो आपकी जन्म जो लगन कुंडली होती है वह मेन होती है और लगन कुंडली में ही आपकी जन्म कुंडली में लग्न आपका जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, प्रजाति महत्वपूर्ण है। तो इसको देखें और समझें और उसके बाद आप अपनी कुंडली के ऊपर प्रेडिक्शन करें, फलादेश करें और फिर किसी निर्णय पर आप पहुँचें। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपको एक नई जानकारी के साथ, एक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ
तो आपको मिलेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।